आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है। दिल से चुनिए कोई एक मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में हर खुशी, हर सक्सेस हासिल करें जो आपने सोचा है। और हमारे ईश्वर से ये भी प्रार्थना है कि वो आपको खुशहाली दे और हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आए हैं। आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है और उसके लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको दो मूर्तियां। तो सबसे पहले आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करे, क्योंकि दो मूर्तियां और साथ में दो नंबर हैं। जो भी आपको ज़्यादा आकर्षित करे वो आपको चुन लेना है। और मन को शांत करके गहरी लंबी सांस ले लीजिए, फिर चुन लीजिए और देखते हैं कि आपकी किस्मत में कितना धन दौलत लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने भी चुना है 1 नंबर 222 नंबर, 1 नंबर नहीं 222 नंबर की मूर्ति को देखिए फ्रेंड्स, जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये एक मनी मेकिंग गॉड हैं। ये पैसा देने वाली मूर्ति है, ऐसा माना जाता है। तो आपको बता दें कि टैरो कार्ड जो आज आपके लिए मैसेज लाए हैं वो कह रहे हैं कि आपको ईश्वर ने अपार क्षमताएं दी हैं, इतने बड़े पंख दिए हैं कि आप सारा आसमान नाप लें, लेकिन आपको बहुत सारे बंधनों में बांधा गया है। बहुत कभी समाज के लिए तो कभी किसी और के लिए आपको कभी अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं करने दी गई कि आप ये काम करोगे तो लोग क्या सोचेंगे। अभी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकते, ये काम आप नहीं कर सकते। कुछ भी हो, दूसरों ने, आपके परिवार वालों ने ही कभी आपका साथ नहीं दिया तो कभी पैसा नहीं दिया उस काम को करने के लिए। इस तरह से कहीं न कहीं आपकी इच्छाएं आप मारते रहे और अभी जो आप सोचते हैं, अभी जो आपकी मना स्थिति हो गई है, तो आप उन्हीं परिस्थितियों में रम गए हैं कि चलो ठीक है, मुझे यही काम करना है, मुझे यही पढ़ाई करनी है। जो मेरे परिवार के लोग कह रहे हैं, जो मेरे करीबी कह रहे हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर कह रहे हैं, तो आप वही करते जा रहे हैं, मन मार के ही सही, लेकिन आप अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा टैरो कार्ड दिखा रहे हैं। साथ ही यह भी दिखा रहे हैं कि आपने अगर अपने पैशन को फॉलो किया होता, जो आपकी मर्जी थी, अपने इंटरेस्ट का कोई काम किया होता, तो अभी तक आपको बड़ी सफलताएं हाथ लग चुकी होती। कई ऐसे अवसर आए कि जब आप अपने उस काम को कर सकते थे जो आपके मन में था, लेकिन आपने अपने मन की इच्छाएं मारकर बस इन्हीं लोगों का कहा माना है हमेशा। और जो हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि वो आपका ही भला चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आपने वो काम किया ही नहीं जो आप करना चाहते थे। इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं और आप भूल गए हैं कि आप उस आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते थे, आप इतने सक्सेस हो सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। कुछ पुराने कर्मों का ही फल था जो अभी इस तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको फिर जीवन में ऐसे अवसर मिलने वाले हैं। आपके जीवन में, आपके भाग्य में इतना पैसा लिखा है कि आप करोड़पति नहीं अरबपति भी बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अरबपति बन सकते हैं। आपका मन बहुत साफ है और आप जो काम अपने इंटरेस्ट से करेंगे उसमें बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो आपको अब बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि आप अपने जो डिसीज़न ले पाएंगे, जो आपने सोच रखा है वो काम आप कर पाएंगे और उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी, अपार धन दौलत मिलेगी, बहुत कुछ आप हासिल करेंगे अपने जीवन में। और जो लोग आपके करीबी हैं, हो सकता है आपके दोस्त यार आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं, या तो फिर आपके फैमिली के लोग, बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलता है कि ये हमेशा बोला जाता है कि देखो आपने ये काम नहीं किया, उसने कितना अच्छा कर लिया, उसके नंबर इतने अच्छे आ गए, या उसने बड़ी सफलता हासिल कर ली और आप ये नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमेशा आपको असफलताओं के लिए ताने मारे जाते हैं।
और हमेशा अपने ही घर के लोगों, परिवार के लोगों, अपने दोस्त यारों से बहुत ही कॉम्पिटिशन आपको करना पड़ता है। हमेशा ये बोला जाता है कि देखो उसे सफलता मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। इस तरह से हर कदम आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग आपके आसपास हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी भर रहे हैं। तो आप उन्हें आज़माएँ कि कौन आपका सगा है, कौन आपको गलत सलाह देता है। और आपको दोस्तों बता दें, एक ऐसा समय चल रहा है आपके लिए कि आपको अपने लिए निर्णय लेना है। अगर आज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएँगे। जो आप चाहते हैं वो एक बार करके देखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है हमें, और हमें उसको पूरी तरह से एन्जॉय करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। आपका जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर किसी महान काम को करने के लिए हुआ है, कोई बड़ा काम आपको करना है। अगर आप इसी माया जाल में उलझे रहेंगे तो आप नहीं समझ पाएँगे। इसीलिए आप मेडिटेशन करें और खुद को समय दें। अकेले में, एकांत में विचार करें कि आप जो कर रहे हैं, क्या उससे आपको खुशी मिल रही है? क्या ये वही काम है जो आप करना चाहते हैं? या तो फिर आपकी जो खुशी है, आप जो करना चाहते, हो सकता है आप कोई कला है जो आप चाहते थे कि आप वो कलाकार बने, कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाएँ या सिंगिंग में जाएँ, या तो फिर कोई और काम करें। कोई बड़ा पेंटर बन सकता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा आर्ट के लिए अट्रैक्ट थे बहुत समय से, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पाए और उनके मन में ये इच्छाएँ दबी रह गईं। हो सकता कोई बड़ा कलाकार बनता, कोई बड़ा पेंटर बनता या कुछ और बनता, लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करता अगर वो अपने इंटरेस्ट के लिए करता। पर उसे हमेशा दूसरी बातों में बांध दिया गया कि नहीं, अभी ये ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी है, अभी आप ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर। बहुत भोले हैं आप। आपके मन में किसी के लिए भी कोई छल कपट नहीं है। हमेशा आपको यही लगता है कि जैसा आपका मन साफ़ है, ऐसा ही दूसरे भी अपना मन साफ़ रखते हैं और अच्छी भावनाएँ रखते हैं। पर ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। अभी भी आप उनको आज़मा सकते हैं जो आपके लिए ऐसा बोलते हैं ना कि आपका साथ देंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार उन्हें आज़मा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक उनका फ़ायदा है वो आपके साथ हैं। जैसे ही उनको समझ आएगा कि नहीं, अब आप अपने लिए खुद डिसीज़न ले रहे हैं, अपने निर्णय खुद ले रहे हैं और अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो फिर वो आपका साथ भी आपको छोड़ते हुए दिखेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, कहते हैं ना भीड़ में, जैसे अभी आपके साथ भीड़ है, उसमें कितने लोग आपके अपने हैं आपको नहीं पता चल रहा है। ये सब अपने मतलब से जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको अगर सफलता चाहिए, क्योंकि आप जब इनका साथ छोड़कर अपना सही डिसीज़न लेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये खुद ही आपसे दूर होते जाएँगे। ये नेगेटिव एनर्जी जो भी है आपके आसपास, वो खुद आपसे दूर होती जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने मतलब के लिए आपसे रिलेशन बनाया। इनकी चालबाजियाँ आप नहीं समझ पाए। ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाना चाहते थे और उसमें वो कामयाब भी हुए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सोचना भी बंद कर दिया कि उन्हें क्या चाहिए था जीवन में। अपनी ज़िंदगी में वो क्या चाहते थे ये अब नहीं सोचते वो। वो इस माया जाल में फँस गए हैं और बस इसी चक्रव्यूह में ऐसे फँसे कि अब वो कुछ और नहीं सोच पाते हैं। तो आपको करना यही है कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है दोस्तों। इस भीड़ से अलग होकर अकेले चलना है, क्योंकि आपको पहले अकेले चलना पड़ेगा। और जब सफलता मिलती है ना, तो तालियां बाद में बजाई जाती हैं, लेकिन प्रयास या कोशिश अकेले ही की जाती है। तो आपको अकेले चलना है और अपने लिए अब सही डिसीज़न लेना है। अगर आप सही डिसीज़न लेकर आगे बढ़े तो आज भी आपको वो मंजिल मिल सकती है जिसका आपने कभी सपना देखा है। अगर आप खुद के साथ रहेंगे, आप खुद पर ध्यान देंगे, तो भाग्य भी बदल जाता है, क्योंकि भाग्य ना कर्म के हिसाब से बदलता रहता है। आप भाग्य के भरोसे बैठने वालों में से हैं भी नहीं, आप कर्म करते हैं। ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि अब आप अपने लक्ष्य के लिए भी कुछ करें। आपको इन लोगों से बगावत करना पड़ेगी, उन लोगों किसके अपोज़ में जाना पड़ेगा जो आपका साथ नहीं देते। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप जल्दी माफ़ कर देते हैं, आप किसी की भी बात का बुरा नहीं मानते हैं।
तो आप उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपके लिए सही नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में भर देते हैं। और दोस्त, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन नाम बड़ा हो जाए, नाम, एक मान-सम्मान आपको समाज में मिले, वो भी आपको मिलने वाला है। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो आपको मान-सम्मान मिलेगा। जिस उद्देश्य से आपका इस धरती पर जन्म हुआ है, वो भी आप पूरा कर पाएँगे। तो कोई बड़ा उद्देश्य है, आप इन चीज़ों से आप बाहर आएँ, बहुत ज़्यादा बंधनों से आप खुद को मुक्त करें और ऐसे रिश्ते जो अपने मतलब से जोड़े हैं लोगों ने, उन्हें भी आप तोड़ेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएँगे। कभी भी आपको जब सफलता मिले तो अपने अंदर की शालीनता, दया, करुणा, ऐसी कोई भी भावना आप ना छोड़ें और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें। कहते हैं ना कि कोई वृक्ष आपने देखा होगा जो सालों-साल, 5000 साल, 10,000 साल तक ज़िंदा रहता है। तो कब रहता है वो ज़िंदा? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। तो जब आप अपनी जड़ें ज़मीन से जोड़ कर रखेंगे, उस गुरूर में, उस सफलता के घमंड में चूर ना हो जाएँ, आप ज़मीन से जुड़े रहें और अपने मन में सही भाव रखें, इंसानियत का भाव रखें, दया का, करुणा का भाव रखेंगे, तो आपको सफलता भी मिलेगी और आप करोड़पति नहीं, अरबपति भी बनेंगे। बहुत पैसा लिखा है आपके भाग्य में। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चुना है सेकंड नंबर के पायल को, 333 नंबर को, उनके लिए टैरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं देख लेते हैं। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड यही मैसेज लाए हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में स्टक रहते हैं। ज़रा सा भी अगर किसी ने कुछ भी आपको कह दिया तो आप उसको बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। अगर आपको किसी ने भी धोखा दिया ना, तो वो आपको इतने दिनों तक अंदर ही अंदर इस बात से आप परेशान रहेंगे कि उस बंदे ने ऐसा क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत मासूम हैं। बहुत ही धोखेबाज लोग हैं इस दुनिया में और दुनिया इतनी आसान नहीं है। तो कदम-कदम पर धोखेबाज लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बस पहचानना है। आपके अंदर का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको समझ आना चाहिए कि ये बंदा सही नहीं है आपके लिए या सही है। आप मेडिटेशन करें इसके लिए और थोड़ा-सा किसी से मिलते ही उस पर भरोसा ना करें। आँख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि जब आँख बंद करके किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो पीठ में छुरा वही, कहते हैं, घोंपता है। तो आपको धोखा वहीं मिलेगा जब आपने भरोसा किया है। बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, आप बहुत इमोशनल हैं। अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कह गया तो आपको बहुत बुरा लगता है और कई दिनों तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ज़रा-सा अगर आपको एहसास होता है कि आपकी वजह से किसी का दिल दुख गया, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। जब तक आप उसे सॉरी ना बोल दें, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपका दिल तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ है, बहुत मासूम हैं आप। लेकिन जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते हैं जीवन में, आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आपको बता दें कि हाँ, आपकी किस्मत में भी करोड़पति बनना लिखा है। डियर, आपकी किस्मत में भी करोड़पति बनना लिखा है। आपकी किस्मत में बहुत धन दौलत लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए या तो फिर जॉब के लिए। तो उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, वो बाहर भी जाएंगे। और अभी कंडीशन कुछ भी हो, अभी आपको नहीं रास्ते नज़र आ रहे हैं, समझ लीजिए आपको लग रहा है कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, आप नहीं जा पाएँगे, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती जाएँगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी पैसों की, आप बाहर भी जा पाएँगे और अपने सपनों को भी साकार कर पाएँगे। बस आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके किसी से आप रिलेशन ना बनाएँ और अपने लिए बहुत प्रैक्टिकली सोचें, दिमाग से भी काम लें। दोस्त, यहाँ सभी लोग दिल से सोचने वाले नहीं हैं। जो दिल से सोचता है ना, उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आपको दिमाग का भी काम करना है और अपने लिए जो डिसीज़न आप ले रहे हैं, वो आप
सही डिसीजन लेंगे, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर रखना है। आपको खुद पर भरोसा करना है। जब भी कोई काम करने जाएँ आप, तो दूसरों के भरोसे ना करें, अपने भरोसे पर करें कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। ये नहीं किसी ने कह दिया हाँ, मैं करवा दूँगा, तो आपको अब खुद से ज़्यादा भरोसा उस इंसान पर है कि वो मेरा काम करवा देगा। नहीं, कोई किसी का काम नहीं करवाता है। जो भी करना है वो आपको ही करना है। तो आपको खुद पर भरोसा रखना है कि नहीं, आपने अगर ये सोचा है तो ये काम आज आप करके ही रहेंगे। और जब आप एक बार कोई निर्णय ले लें, कोई डिसीज़न आपने ले लिया, तो उसे आप बदलें ना। आप बहुत जल्दी अपने डिसीज़न बदल लेते हैं, बहुत जल्दी आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, और जो भी आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक ही ज़िंदगी मिली है और उसको अच्छे से जीना है, अपने हिसाब से भी जीना है। ये भी एक आपको ऐसा विचार अपने मन में रखना है, पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है अपने लिए। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। किसी ने कुछ भी कहा, आपको बुरा लग गया। तो इस तरह से आपको अपने ऑरा पर काम करना है। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी कोई ऐसा पार्टनर भी मिले जो आपको हर कदम साथ दे। हो सकता है कोई दोस्त आपको ऐसा मिलने वाला है जो आपको सही सलाह देगा हमेशा, और आपको सही रास्ता भी दिखाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे आप की संगत होगी वैसे आपके विचार बनेंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदलते हैं। तो आप भाग्य के भरोसे मत बैठें, अपने काम को करें मन लगाकर, और बहुत लगन के साथ आप अपने काम को करें। आप बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं, आपका रास्ता गलत नहीं है। आपका दिल साफ़ है, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है। बस आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। इसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है, और उसके लिए दिन रात काम करना है। आलस्य बहुत ज़्यादा हावी होता है आपके ऊपर दोस्तों। ये सबसे बड़ी कहना चाहिए आपकी सफलता के रास्ते में रोड़ा है, ये बहुत बड़ा रुकावट है। तो इसे आप हटा दीजिए। आलस्य को हटाएँगे, आगे कर्म करेंगे, तो आपको सफलता मिलना तय है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने माइंड के सारे डाउट हमारे साथ शेयर करें। साथ ही राधे राधे लिखना, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो भी दुआ मांगते हैं वो आपको मिल सके। जय माता